नमस्कार दोस्तों, एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो 40 मिसलेनियस क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं जो मेंस में बाहर हुआ था इन्हीं मिसलेनियस क्वेश्चन के वजह से। ठीक है, प्री में 30 मैथ 30 रीजनिंग पूछे जाते हैं और 40 मार्क्स के मिसलेनियस पूछे जाते हैं जिसमें कि सारे सब्जेक्ट शामिल होते हैं। और जो करंट अफेयर है 5-6 उसको मैं आज से कनेक्ट करके बताऊँगा कि आज क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और मोटिवेशन सेक्टर हमारा ये रहेगा कि 8th पे लागू होने वाला है। अगर आप लोग जॉब कर लेते हो तो आपको समझिए कि लाख रुपए का आसपास सैलरी मिलने वाली है। मोटिवेशन भी होना ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड जिनका भी सपना है, तो 40 में से आपको 32 नंबर लाना होगा, 35, तभी आपका सिलेक्शन होगा। कंपटीशन बहुत हार्ड है। चलिए, ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर 7 सिस्टर का सदस्य नहीं है? इसमें सिक्किम सदस्य नहीं है। ठीक है, बाकी सब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। बिना किसी देरी के, बिना आपका 4-5 घंटा लिए, केवल काम की बातों को करते हुए, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्न में से कौन सा जो है सो उसका इकाई का यूज किया जाता है? तो चलिए, इसका क्वेश्चन का जवाब आप लोग को मालूम होगा। इसका जो है मोल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुडनकुलम, रुक जाइए, इसको मैं आगे कर देता हूँ। ठीक है, कुडनकुलम जो परियोजना है वह किस राज्य में? आपको पता होगा, कुडनकुलम तमिलनाडु, कुडनकुलम तमिलनाडु। ठीक है, चलिए फिर जो है इसरो ने किस वर्ष में, इसरो, ये 6 नंबर देखिए, इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी? 2013 में किया था। ठीक है, अगर स्पेस से रिलेटेड करंट अफेयर है तो आप उसको घोर के पी जाना है। ठीक है, और कोई भी रॉकेट मिसाइल वगैरह जो इंपॉर्टेंट रिलीज होता है वो हमारे कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उसको भी आपको घोर के पी जाना है। ठीक है, तो 2013 में उसको शुरुआत हुआ था। उतना पुराना पूछ दिया। ये करंट अफेयर बोलिए, स्टैटिक जीके बोलिए, जो बोलना है बोलिए, ये हमेशा के लिए होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? वो है पिनाका। ठीक है, बहुत चर्चा में रहा था उस समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बिना किसी कमेंट फालतू के 4-5 घंटे ख़राब करने से अच्छा है आप लोग सेक्शन वाइज तैयारी कीजिए और जाके अपना तैयारी को चेक कीजिए। उबंटू क्या है? उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। देख लीजिए, 3-4 नंबर के कंप्यूटर पे पूछे जाते हैं एनटीपीसी प्री में। ठीक है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। साइंस, करंट अफेयर और ये सभी रीजनिंग मैथ तो आते ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ बिना देरी के। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, देखिए यहाँ 14 नंबर हो गया था, 13। ठीक है, 14 से स्टार्ट करता हूँ मैं। 14 नंबर मैथ है। ठीक है, अब 15 नंबर देखिए क्वेश्चन। 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? अब आपको 2019 का याद नहीं रखना है, 2024 का याद रखना है। ठीक है, क्योंकि 2024 मुझे लगता है कि 5वें महीने में एग्ज़ाम होना है। तो 2024 में जो मिला था, उर्दू के लिए गुलजार को मिला था, उर्दू के लिए गुलजार को मिला था। ठीक है, और संस्कृत के लिए मिला था राम भद्राचार्य को। संयुक्त रूप से मिला, किन्हीं एक को नहीं मिला, इसलिए दोनों आप लोग याद रख लें। राम भद्राचार्य अब बहुत चर्चे में कुछ दिन पहले ये रहे थे। ठीक है, चलिए लिख लेना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। नेक्स्ट जो हमारा मैथ का सवाल है, मैं मैथ रीजनिंग भी कराता हूँ अपने चैनल पे, बट ये जो है 40 मार्क्स आपको मेरिट में से बाहर नहीं होने देंगे अगर आप ठीक ठाक कर लेते हो तो। महात्मा गांधी ने 17 नंबर साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया। दांडी गुजरात के किस जिले में? नवसारी जिले में। अब आप इसको स्टैटिक जीके भी मान सकते हो और ये मेरे हिसाब से करंट अफेयर का पोर्शन है, क्योंकि नवसारी ज़िले में उस समय नरेंद्र मोदी ने कोई चीज़ का उद्घाटन किया था, कुछ चीज़ों को बनाया था। ठीक है, बापू मेमोरियल आई थिंक बनाया था, बट आपको उस पर नहीं जाना। लेकिन मैं कहता हूँ कि दो चीज़ें जारी रहती है, चर्चा में रहती है न्यूज़पेपर में, उनको आप पढ़ें, उनसे करंट अफेयर डेफिनेटली बनते किसी भी एग्ज़ाम में। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा है मिसलेनियस में, देखिए मैथ था। अब फिर देखिए, फिर आ गया कंप्यूटर का क्वेश्चन। मैंने बोला ना, कंप्यूटर को आप लोग हल्के में मत लेना, 4-5 नंबर आपको बाहर कर देंगे। URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उम्मीद है आप लोग 35 भी सही कर जाओगे। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 5-6 घंटे एक टाइप का वीडियो आपको नहीं देखना है, अलग अलग चीज़ें पढ़नी है, आपको जॉब करना है। ठीक है, वीडियोज़ का व्यूज़ नहीं बढ़ाना है किन्हीं का। चलिए, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर लूँगा। बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है, कौन नहीं जानता। और जो अगला करंट अफेयर है, करंट अफेयर बोलो या स्टैटिक जीके बोलो, ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछ दिया गया। पता नहीं ये सेम टाइप का क्वेश्चन
कि ये जो है 2 बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर देगा, और कुछ नहीं पूछता, यही वाले को पूछ रहा है। तो किसको किसको कर देता, विजया बैंक और देना बैंक को, बैंक ऑफ बड़ौदा किसमें, विजया बैंक और देना बैंक को इसमें विलय कर दिया गया। मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा मेन हो गया और विजया बैंक और देना बैंक उसमें जाके मिल गया 2019 को। और इसको आप एकदम याद रखेंगे, बहुत एग्जाम में सेम यही चीज़ पूछा गया। विलय तो बहुत सारे बैंकों का, बट ये चीज़ ज़्यादा पूछा गया। कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है, 30 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, रुक जाइए, 30 नंबर क्वेश्चन है, सहजीवी संबंध को कौन दर्शाएगा, लाइकेन दर्शाएगा, काई, जिसको आप काई बोल रहे हो ना, सहजीवी संबंध को काई दर्शाता है, लाइकेन। ठीक है, आलू अनुसंधान संस्थान, आप क्वेश्चन नंबर 31 पे जाइए, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, देखिए ये तो समझता हूँ कि लूसेंट वगैरह में भी आपको मिल जाएगा, बट देखिए शिमला में है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। इसके मैथ रीजनिंग को भी मैं अलग से कराऊंगा, वरना वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, कौन नहीं है, दिमाग लगाइए आप लोग। देखिए भारत का भी चर्चा सुना होगा आपने, बिम्स्टेक, नेपाल का भी सुना होगा, भूटान का भी सुना होगा, मालदीव का आपने नहीं सुना होगा, या फिर नहीं याद है तो कर लीजिए, मालदीव सदस्य नहीं है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, आत्माराम पांडुरंग थे। कौन नहीं जानता, एनसीईआरटी में आप देख लेना, क्लास 8 के एनसीईआरटी में है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन 38 नंबर है ना, ये 38 नंबर क्वेश्चन ग्रुप डी वाले भी कई शिफ्टों में पूछे थे, कई शिफ्टों में, और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और एज इट इज़ पूछा जाता है, आप इसको भी याद रख लेना दूसरे एग्जाम्स में भी। दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल रुद्ध है, पैराग्वे और बोलीविया, कौन कौन सा है, पैराग्वे और बोलीविया है। ठीक है, कई एग्जाम में पूछा गया है एज इट इज़, जिस तरह से विजया बैंक और देना बैंक का मैंने बताया था ना, उसी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या था। आपको 2020 का याद नहीं रखना है, आपको 2024 का याद रखना है। 24 का जो थीम है, 25 का नहीं याद रखना, 25 एग्ज़ाम तब तक मुझे लगता है कि हो जाएंगे। भूमि बहाली याद कर लीजिएगा आप लोग, क्या थीम था 2024 के लिए, भूमि बहाली, एकदम याद रख लेना, पूरा याद नहीं भी रहता है तो थोड़ा सा याद कर लो आप लोग। भूमि बहाली मरुस्थलीकरण, भूमि बहाली मरुस्थलीकरण, ठीक है। उसके बाद और क्या है, और सूखे के प्रति संपूर्ण जो अवेयरनेस है वही था। ठीक है, इतना मत याद रखना, ये दोनों याद कर लो, हो गया। ठीक है, मैंने बोला था ना कि करंट अफेयर 4-5 है, उसको मैं अभी से कनेक्ट करके बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, और ये प्लेटफॉर्म का सेट है, आप लोग को लगाना है तो लगाइए, पूरा एक्सप्लेनेशन में करने की कोशिश करूँगा। वायरस से कौन सा रोग है, तो इसका ट्रिक भी है, बट आप लोग अगर आप कॉमन सेंस मारोगे तो चिकन पॉक्स सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें बाकी तो उतना है नहीं इम्पोर्टेंट, वायरस से है और इसका ट्रिक भी है, बताऊंगा मैं अलग से वीडियो में। ठीक है, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, ये तो भाई बच्चा भी बता देगा, मैंने बच्चा को भी देखा है इसको याद करते हुए। किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। और कहीं सबसे छोटी तटरेखा किस राज्य की है, गोवा की है। ठीक है, गोलमाल 3 आ गया भाई। देखिए बहुत सारा समय आप लोग वेस्ट मत करना, अपना तैयारी ठीक ठाक करो। मेंस मेरिट से बाहर हो गया था इसी वजह से। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम्स का फेवरेट सदाबहार क्वेश्चन जिसको आप बोलते हो। 1986 प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, वन संरक्षण अधिनियम कब आया, पर्यावरण संरक्षण का अधिनियम कब आया, 1986 में आया। ये जो है ये एनसीईआरटी का एक चैप्टर है। ठीक है, एनसीईआरटी का जल संरक्षण, ये सब एनसीईआरटी का एक फेवरेट टॉपिक है, तो 1986 में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ बिना देरी के। एक सेकेंड, एक और मिसलेनियस रह गया 49 नंबर में। निम्न में से किस माध्यम से ध्वनि नहीं जा सकती है। देखिए 49 नंबर, इसको देख लेना आप, निर्वात में ध्वनि नहीं जा सकती है। ठीक है, चलिए अब आता हूँ डायरेक्ट 51 क्वेश्चन नंबर पे। मैं 51 नंबर जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, श्रीनगर और लेह को। ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार एग्जाम्स में आपने देखा होगा,
स्टेट एग्ज़ाम हो या सेंट्रल एग्ज़ाम हो, जो जिला, ठीक है, जो जिला कॉमन सेंस लगाओ, आप ट्रिक लगाओ, जो लगाने लगाओ, जो जिला याद कर लो, बहुत सारे चीज़ एग्ज़ाम्स में आया था। और ये जो अगला क्वेश्चन है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आप लोग 35 बना दोगे, प्री आपका क्लियर हो जाएगा, प्री क्लियर होगा तभी तो मेंस क्लियर होगा। करोड़ों लोगों ने फॉर्म भर दिया है। सेरीकल्चर किससे रिलेटेड है? सेरीकल्चर रेशम की खेती से रिलेटेड है। रेशम सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, ठीक है, वो भी आप लोग याद करके जाना एग्ज़ाम्स में, ठीक है। और इसके जो स्टेजेस होते हैं ना, प्यूपा, ये वो, ये भी बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, बिल्कुल पैसेंस रखना दोस्तों, अगर मैं मेंस तक जा सकता हूँ तो आप सब क्यों नहीं जा सकते हो, है कि नहीं। बस वही गलती मत करना आप लोग की कि घंटे घंटे एग्ज़ाम्स देखते रहते हो ना, चीज़ों को, जो अनइम्पोर्टेंट चीज़ है वही चीज़ आपका सिलेक्शन चौपट करता है, आप डिमोटिवेट हो जाते हो। कम पढ़ो और इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ो बस, और रिवीजन कर लो। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 57 नंबर देख लेना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 से हमको मतलब नहीं है, हमको 2024 से मतलब है। कहाँ हुआ था? 2024 में चेन्नई, मदुरई, त्रिची और जो भी है उसको एक साथ ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने। तो चेन्नई आप लोग याद कर सकते हो, 2020 में कहाँ हुआ मुझे खुद पता नहीं है, और क्यों पता करूँ भाई, पूछा ही नहीं जाएगा। और 2025 में जो होगा, ये 2024 में हुआ था चेन्नई में, चेन्नई, मदुरई, ये सब शहरों में हुआ था। 2025 में जो दोस्तों होगा हमारे प्यारे बिहार में होगा, ठीक है। चलिए, बिहार का भी नींद टूट रहा है। यहाँ तो सारे लोग IAS दरोगा बनने के पीछे पड़े हैं, खेल को किसका पड़ा है, बट खेल में होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, अब देखिए 59 क्वेश्चन नंबर, ये तो आप लूसेंट से भी कर ले जाओगे, ठीक है। महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक, महारत्न मतलब सबसे वैल्यूएबल चीज़ जो इनकम देता है गवर्नमेंट को। पर्यटन विकास निगम, ये कब से होने लगा भाई। कोचिन, ये कब से होने लगा। सेंट्रल कोल फील्ड्स, ये भी नहीं, कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये थोड़ी पुरानी कंपनी है और बहुत ज़्यादा इनकम देता है। आपको पता है कि कोयला सारे चीज़ के लिए कोर सेक्टर है, एकदम से हर इंडस्ट्री के लिए चाहिए ये चीज़, हाँ। ये जो क्वेश्चन है ये आप करंट अफेयर में रखो, स्टैटिक जीके में रखो, रखना है रखो। पहली बार जो वंदे भारत चलाई गई थी, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोकसभा क्षेत्र, वहाँ से लेके नई दिल्ली तक चलाई गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। चित्रकला की पटशैली कहाँ से रिलेटेड है? चित्रकला वगैरह भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, एकदम आप लोग ध्यान में रखना। उड़ीसा से, ठीक है, उड़ीसा से रिलेटेड है, ठीक है ना। बशर्ते क्या होता है ना कि बुक से पढ़ने में याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद आप बुक्स पढ़िए, वरना मत पढ़िए। उतना पढ़िए जितना पहले पूछा गया। सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति जो थे नीलम संजीव रेड्डी, और इनसे भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, फेवरेट है। निर्विरोध चुने गए थे, कौन? नीलम संजीव, निर्विरोध, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? 65 नंबर में देखिए, 65 नंबर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है। ये मैंने बचपन से पढ़ रहा हूँ मैं जीके में, है ना। गोबी मरुस्थल कहाँ है? गोबी मरुस्थल एशिया में। काम खत्म। ये सब फेवरेट टॉपिक है स्टैटिक का, है ना। राज तरंगनी का लेखक कौन है? ये भी कोई क्वेश्चन है भाई, ये तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले पढ़ते हैं ना। कलहन, ठीक है। बशर्ते क्या होता है ना कि 1/3 निगेटिव है, तो आप लोग ज़्यादा आइटम मत करना, जो आता है वही करना, वरना पूरा निगेटिव हो जाएगा। देखिए, पानीपत का युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? 1556 में हुआ था। पानीपत का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तीनों याद कर लेना आप लोग। और उसके बाद देखो, ये भी देख लो, चंद्रमा। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान वजन नहीं, द्रव्यमान, इससे रिलेटेड 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं साइंस में। एक तो पूछेगा द्रव्यमान पृथ्वी पर इतना है तो चंद्रमा पे कितना होगा, उतना ही द्रव्यमान होगा, क्योंकि द्रव्यमान चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। अगर बोलता वजन 60 kg है तो चंद्रमा पे 10 kg वजन हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा पे ग्रेविटी अर्थ की तुलना में कितना लगता है? अर्थ से जो है 1/6 टाइम्स लगता है बस, ठीक है, चंद्रमा पे। मतलब वहाँ ग्रेविटी कम है, ठीक है, 6 गुना नहीं हो, 1/6 टाइम्स है ना। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ।
कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? जापान नहीं है भाई, जापान तो वर्ल्ड वार सेकेंड में ये अलग ही था, ये सब साथ में थे, तो ये सब है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, ये तीनों है, अमेरिका है और एक कंट्री हो जाएगी आपकी, एक और कंट्री है, अमेरिका है। चलिए उस पर नहीं जाऊँगा, आगे बढ़ता हूँ मैं। 5 कंट्री अस्थायी सदस्यता, मैं उम्मीद करूँगा भारत को भी मिल जाए अस्थायी सदस्यता। ठीक है, चलिए जो जिला सॉरी फॉर दिस। चलिए नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? कोई बताएगा मुझे लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552 सदस्य हैं लोकसभा में। ठीक है, चलिए अब 79 नंबर पे आइए आप लोग। 79 नंबर, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? देखने में तो इजी लग रहा है, सारे गुरु का नाम एक ही है, इसीलिए कि आप कंफ्यूज कर जाओगे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। मैं मैथ रीजनिंग का वीडियो लेकर आऊँगा। मैं अगर कर सकता हूँ एनटीपीसी प्री मेंस तक जा सकता हूँ, तो आप लोग भी जा सकते हो। इतना कॉन्फिडेंस रखो, तभी तैयारी करो। वैसे भी सीट इस बार बहुत कम है। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? ये जो मोदी जी ने योजना चालू किया है ना, वो तो एग्ज़ाम्स का फेवरेट हो गया, स्टेट का भी सेंट्रल का भी, बहुत सारे पूछे जाते हैं। बालिकाओं के लिए एक लघु बचत योजना है। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। कौन नहीं जानता भाई। मैं उम्मीद करूँगा कि 35 आप लोग कर लिए हो और मेरिट बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान देगा ये सब। ठीक है, उसके बाद देखिए 90 नंबर इधर तो है नहीं कुछ, चलिए इधर देख लेता हूँ मैं। उम्मीद है कि अब ख़त्म ही होने वाला होगा 40 क्वेश्चन हमारा। ठीक है, इधर भी मुझे लगता है कुछ नहीं है। चलिए, तो उम्मीद है वीडियो को आप लोग लाइक करें, पसंद करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी तैयारी सुनिश्चित करें। हमारे चैनल पर रेलवे की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है, बिना किसी कोर्स खरीदे, बिना किसी बकबक किए, कमेंट को पढ़े हुए। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं और भी वीडियो लेकर आता रहूँगा। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। समझ लीजिए, 1 लाख रुपये महीने के सवाल है, लेवल 6। थैंक यू।